तो सबसे पहला जो चैप्टर है डेटा एंड इट्स कंपाइलेशन। तो अगर डेटा एंड इट्स कंपाइलेशन को अगर हम देखें तो डेटा क्या है, वो कह रहा है डेटा इज डिफाइंड एज द नंबर दैट रिप्रेजेंट मेजरमेंट फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। तो डेटा क्या है, एक ऐसा नंबर है जो रिप्रेजेंट करता है रियल वर्ल्ड को, ठीक है। और डेटा मोर देन वन होता है, आप याद रखना, डेटा इज मोर देन वन एंड डेटा मीन सिंगल मेजरमेंट। न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। तो जो भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है उसको डेटा कहते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन इज डिफाइंड एज आइदर मीनिंगफुल आंसर टू अ क्वेरी और अ मीनिंगफुल स्टिमुलस दैट कैस्केड्स इनटू फर्दर क्वेरी। Information is defined as either a meaningful answer to a query or a meaningful stimulus that can cascade into further queries. तो इंफॉर्मेशन क्या है, इज डिफाइंड एज आइदर अ मीनिंगफुल आंसर टू अ क्वेरी और अ मीनिंगफुल स्टिमुलस दैट कैस्केड्स इनटू फर्दर क्वेरीज। इसका मतलब ये, आपने क्वेश्चन पूछा तो वो क्वेश्चन आपका जो है वो इंफॉर्मेशन हो गई। आपने पूछा उससे आपका नाम क्या है, तो जो नाम है वो एक इंफॉर्मेशन है, किसी और आदमी का कोई और नाम होगा। आप कहाँ रहते हैं वो इंफॉर्मेशन है। अगर आपने कोई चीज, 5 लोग हैं कहीं 25 लोग हैं, वो चीजें आप कर रही हैं तो वो डेटम में है, डेटा में है सॉरी। और डेटम में कब होगा, जब वो सिंगल मेजरमेंट है। तीन चीजें हमारे को समझ में आ गई, डेटा, डेटम एंड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो है वो मैथमेटिकल और नॉन मैथमेटिकल कुछ भी हो सकती है। जैसे किसी का नाम है, वो कभी भी मैथमेटिकल नहीं होता, वो हर बार नॉन मैथमेटिकल होता है। हाँ, इतना हमें समझ में आ गया। तो मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, और मतलब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, मतलब इस पेज में 3 क्वेश्चन करने थे जो आप कर चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं डेटा प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन जोग्राफिकल एनालिसिस। कोई भी डेटा को स्टडी करने से ही सब कुछ समझ में आता है। और जोग्राफिकल एनालिसिस में वो कहता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। यहाँ पर एक यहाँ पर लिखा है लेखा जोखा थाने तो बच्चा डूबे काहे। अब ये जो आदमी है काफी बेवकूफ़ी का काम करता है। वो क्या करता है, अपने बच्चे को लेके जाता है, एवरेज हाइट निकाल लेता है तीनों बच्चों की, और एक बच्चा जो है एवरेज हाइट में सबके सब ऊपर होते हैं हाइट के, मगर रियलिटी में बच्चा तो छोटा है हाइट में। अब उस बच्चे को तो पानी में लेके जाएगा तो डूब जाएगा। तो ये जो है एवरेज से निकाल रहा है। सोचो मैं किसी बच्चे को कहूँ मैं आपको पढ़ाई कराऊंगा, बहुत अच्छे नंबर आए, क्योंकि 100% इंक्रीज आए। सोचो उस बच्चे के पिछले साल आए थे 2 नंबर 100 में से, अगले साल मैं उसके 2 की जगह 4 नंबर आ जाता है। उसके पेरेंट्स कहेंगे सर देखो 4 नंबर आए हैं 100 में से, तो मैं तो कहूँगा ना 100% इंक्रीज हो गई, 2 में से 2 की जगह 4 हो गए, 100% इंक्रीज हो गई, तो मैं तो प्रूव हो गया राइट। मगर वो गलत है ना, 100% इंक्रीज ये थोड़ी जा रहे हैं पेरेंट्स, पेरेंट्स तो जाने बच्चा पास हो जाए। तो कई सारी चीजें को 100% का मतलब है एक चीज डबल हो जाए। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटिस्टिकल फैलेसी है। वो कह रहा है जब कोई चीज डेटा के हिसाब से तो भाई 100% इंक्रीज हो रही है, एक बच्चे 2 नंबर लाया था, अगली बार 4 नंबर लाया, 100% इंक्रीज हुआ उसके मार्क्स में, मगर रियलिटी में तो वो फेल का फेल ही है। तो इसके बाद हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ डेटा। एक क्वेश्चन आता है, मैंने आपको दे भी रखा है, व्हाट आर द टू सोर्सेज ऑफ डेटा। आंसर आता है प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। तो ये आपका आंसर होगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ने आंसर कर दिया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वो जो डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन से जो डेटा मिलता है वो आपका प्राइमरी डेटा होता है, समझ में। जो आपका डायरेक्ट डेटा है वो आपका प्राइमरी डेटा है। और जो आपका सेकेंडरी डेटा है वो है जो आप कहीं और से लेते हैं। जैसे आप कोई डेटा खुद कलेक्ट करते हैं ओरिजिनल, ठीक है, किसी इंस्टीट्यूट, जैसे आप सेंट थॉमस में जाएं और आप कहें भाई मुझे कौन से बच्चा कौन सी बस से आता है, कौन सी स्कूल बस से आ रहा है, तो वो डेटा जो है आप अपना डायरेक्ट अपने स्कूल का डायरेक्ट सोर्स ले रहे हैं, तो वो आपका सेकेंड प्राइमरी डेटा होगा। मगर अगर आप सर्वे ऑफ इंडिया से कुछ डेटा लेते हैं तो आपका सेकेंडरी डेटा होगा। पर्सनल ऑब्जर्वेशन, जो आप अपने आप ऑब्जर्व करते हैं, वो पर्सनल ऑब्जर्वेशन होती है। पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या होती है, जैसे
आप गए, आपने किसी चीज को देखा, वो आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है जो आपने करी। इंडिविजुअल भी कर सकता है, एक ग्रुप भी कर सकता है। अगर मैं आपको कहूँ जाओ और ये चीज को देखो वहां पर कितनी बसें जा रही हैं, लिख के लाओ, तो वो आप इंडिविजुअल में आप गिन रही हैं। मगर अगर आप दो चार बच्चों के साथ गई हैं अपनी क्लास के, फिर आप गिन रही हैं, तो वो आपका इंडिविजुअल की जगह फील्ड सर्वे होगा। अब ये पॉपुलेशन, एज, सेक्स, लिटरेसी एंड ट्रांसपोर्ट, ये जो है डेटा जो है, ये अलग अलग डेटा है जो कलेक्ट होते हैं। ठीक है, अलग अलग डेटा जो है कलेक्ट होते हैं। और वो कह रहे हैं अलग अलग टाइप के डेटाज हैं। फील्ड सर्वे से, थ्रू फील्ड सर्वे इंफॉर्मेशन रिलीफ, ये अलग अलग टाइप के डेटा जो आप डायरेक्टली कलेक्ट कर सकते हैं किसी भी जगह पे जाके। और अगर वही डेटा, अब डेटा कलेक्शन के मेथड्स क्या हैं, उनको हम देखने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो डेटा कलेक्शन के मेथड्स हैं, एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। प्राइमरी मतलब डायरेक्टली आप किसी से जाके क्वेश्चन पूछ रहे हो, इंटरव्यू ले रहे हो, एक स्केड्यूल बना के पूछ रहे हो, या क्वेश्चन है आपने उसे कहा भैया ये क्वेश्चन आयर भर के दे देना मुझे। अगर आप खुद भर रहे हो उस क्वेश्चन को, तो आप वो शेड्यूल बन जाता है। और अगर वो आपके लिए भर रहा है कोई और बंदा, तो वो आपके लिए क्या बन जाता है, वो क्वेश्चन हो जाता है। कोई और आदमी भर रहा है तो आप डायरेक्टली भर रहे हैं, तो वो स्केड्यूल है। और भी कई सारे मेथड हैं जो अदर मेथड में क्वालिफाई कर दिए। सेकेंडरी डेटा दो तरीके का है, एक पब्लिश सोर्सेज है और एक है अनपब्लिश सोर्सेज। तो पब्लिश्ड सोर्सेज वो हैं जो गवर्नमेंट पब्लिश करती है, जो आधी गवर्नमेंटल होती हैं आधी प्राइवेट होती हैं, उन्हें क्वासी गवर्नमेंट, इंटरनेशनल, प्राइवेट और न्यूज पेपर। और अनपब्लिश में गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड अदर्स। सो अब हम आगे देखते हैं कि वी विल बी स्टार्टिंग विद द इंटरव्यू मेथड में। हम एक इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू में हम उससे पूछते हैं कि हमें पहले से हम एक प्लान बना लेते हैं अपना, एक क्वेश्चन बना लेते हैं और उससे जाके पूछते हैं जो हमें गैदर करनी है इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही जाके नहीं करने लगते, पहले हम एक क्वेश्चन बनाते हैं उसके हिसाब से, और सेंसिटिव क्वेश्चंस को एक कंजीनियल एटमोसफेयर में हम पूरे इंटरव्यू को लेते हैं। कंजीनियल मतलब एक अच्छे एटमोसफेयर में, कॉन्फिडेंस के हिसाब से। और उसकी जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सिंपल होनी चाहिए। हमें कोई ऐसा क्वेश्चन ना पूछना चाहिए जो लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट को या उनकी रिलीजियस फीलिंग को हर्ट कर दे। और इंटरव्यू के ख़त्म होने पे हमारे को जब भी वो हमारे को रिस्पॉन्ड, एंड एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू आस्क द रिस्पोंडेंट विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अगर वो कोई और इन्फॉर्मेशन बताना चाहता है तो उससे वो भी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, फिर उसके बाद उसे थैंक यू कहते हैं। तो ये 8 स्टेप्स हैं। ठीक है, जब आपका प्रैक्टिकल होगा तो आपको इनमें से कुछ स्टेप्स आने चाहिए, ये नहीं कि आपको सारे स्टेप्स आने चाहिए। अब होता है क्वेश्चनर और स्केड्यूल में क्या डिफरेंस है, कि स्केड्यूल और क्वेश्चनर में एक ही डिफरेंस है कि स्केड्यूल रिस्पोंडेंट अपने आप भरता है, लिखा ना, इज दैट द रिस्पोंडेंट हिमसेल्फ फिल्स अप द क्वेश्चनर। यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि क्वेश्चनर को अपने आप आदमी भरता है, और जो स्केड्यूल है, सपोज एक टीचर है उसके पास सेंसस ऑफ इंडिया का डेटा कलेक्ट करना है, तो वो जो वहां जहां पर जाएगी वहां पर उस बंदे को नहीं दे देगी कि भैया इसमें डेटा भर दे, वो खुद भरेगी अपने पास, रिकॉर्ड बनाएगी। तो वो उसका उसका स्केड्यूल हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है पानी की क्वालिटी कैसे मेजर की जाएगी, सॉइल किट से, या आज आपके क्वेश्चन पेपर में भी था वाटर किट की, है ना। वेजिटेशन का किससे करेंगे, और क्रॉप्स की वो करी जाएगी ट्रांसड्यूसर से। समझ में आया? ऑल राइट, अब इतना समझ में आ गया तो फिर हम आगे देखते हैं कि इनमें से एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का आपको याद होना चाहिए कि गवर्नमेंट पब्लिकेशन सेंसस ऑफ इंडिया है। इतना याद होगा काफी है। या आपने कह दिया जी वेदर रिपोर्ट्स हैं, इतना एक दो पॉइंट्स काफी हैं। जो जिला परिषद वगैरह का जो डेटा होता है वो कौसी गवर्नमेंट माना जाता है। इंटरनेशनल पब्लिकेशन में आपका आता है यूनेस्को, यूएनडीपी, डब्ल्यूएचओ, एफएओ, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन आपको नाम याद ही है। तो यूनेस्को का डेटा जो है वो भी आपका इंटरनेशनल पब्लिकेशन में आ रहा है ना। यूएनडीपी का भी आपका आ रहा है, और डब्ल्यूएचओ का भी इसी में आ रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये आप बड़े आराम से कर पाएंगे, है ना। उसके बाद फर्दर हम क्या देखते हैं, एफएओ का भी इसी में आ जाएगा,
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का भी आप इसमें से, ये ऑर्गेनाइजेशंस आप जानते हैं। तो इंटरनेशनल पब्लिकेशन, प्राइवेट पब्लिकेशन, प्राइवेटली किसी का कोई डेटा है वो प्राइवेट पब्लिकेशन हो जाएगा। न्यूज़ लेटर्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का डेटा हो सकता है। अनपब्लिश जो कभी पब्लिश ही नहीं हुआ डेटा, उसमें भी गवर्नमेंट का बहुत सारा डेटा पब्लिश ही नहीं होता। कई सारी चीजें बनती हैं मगर बाहर लोगों को नहीं बढ़ती, तो ऐसा डेटा अनपब्लिश डेटा होता है। जब भी क्वासी गवर्नमेंटल आता है तो वो म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन वाला नाम आ जाता है, तो आप इस चीज को कोरिलेट कर सकती हैं। फिर उसके बाद आता है प्राइवेट डॉक्यूमेंट, जो प्राइवेटली कलेक्टेड डेटा होता है। अब आता है व्हाट इज सिंपल डायग्राम। अगर हम देखो तो स्टैटिस्टिकल टेबल होता है, जो कॉलम्स और रोज में जो होता है ना, व्हाट इज स्टैटिस्टिकल टेबल, वो जो डेटा, कोई भी डेटा जो ऐसा है ना, ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये जो पूरा का पूरा है, ये क्या है, ये एक स्टैटिस्टिकल टेबल है। इसको हम कहेंगे स्टैटिस्टिकल टेबल, ठीक है। रॉ डेटा, जो डेटा जैसा का जैसा होता है नंबर में, वो रॉ डेटा होता है। मगर जब वो डेटा ऐसे ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है तो वो, जैसे ये हिमाचल का होगा, जम्मू कश्मीर का होगा, ये डेटा में कितने पर्सन हैं, कितने मेल हैं और फीमेल हैं, अगर मेल और फीमेल को ऐड करोगे तो टोटल पर्सन बन जाएंगे। तो इन दोनों को टोटल करके पर्सन बनता है, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ 5 हैं, यहाँ 4 है, और ये जब इन डेटा को जोड़ोगे 5 और 4 तो वैसे ही 9 हो जाता है, और ये जो पीछे का जो डेटा है ये जब ये जोड़ते जोड़ते आएगा तो 10 में आ गया, 10। तो बहुत ही ईजी होगा इतना कॉन्सेप्ट हमारे को समझना। देखिए रॉ डेटा और टेबुलेटेड डेटा में क्या अंतर है। रॉ डेटा का मतलब है ऐसा का ऐसा डेटा जैसा दिया हुआ है। ये डेटा जब इस टेबुलेट फॉर्म में नहीं होता तो वो रॉ होता है। आपने डेटा लिखा है कॉपी में है, वो अभी रॉ है। मगर जिस ही दिन आपने उस डेटा को ये लिख दिया, मेल इतने हैं, फीमेल इतने हैं, टोटल मेल और फीमेल पर्सन बनाते हैं, वो एक टेबुलर फॉर्म में आ गया। जब वो टेबुलर फॉर्म में आ गया तब आप उसे स्टैटिस्टिकल टेबल बोलते हैं। तो रॉ डेटा एग्जैक्ट डेटा जैसा का जैसा है आपकी किताब में रखा हुआ है, लिखा हुआ है कहीं पर, आपने उसको जब टेबल में डाल दिया तो वो टेबुलर हो गया। टेबुलर होती वो स्टैटिस्टिकल टेबल में कन्वर्ट हो गया। यहां पर आ रहा है परसेंटेज रेशियो। परसेंटेज रेशियो को आप यहां देखो, वो कर रहा है टोटल लिटरेट्स टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। मतलब कितने लोग पढ़े लिखे हैं उनको टोटल लिटरेट कर दिया, कितनी पॉपुलेशन पूरी है कंट्री की या उस जगह की वो पूरी नीचे लिख दी। अब जब दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, टोटल लिटरेट्स कम होंगे तो इसलिए ऊपर लिख दिया, पॉपुलेशन कितनी थी नीचे लिख दी, और इनटू 100 जब उसे किया तो जो रिजल्ट आया वो आपका परसेंटेज हो गया, ठीक है। ये परसेंटेज का फॉर्मूला है, इसको यहाँ पर परसेंटेज और रेशियो कहा जाता है। Sometimes the data are tabulated in ratio or percentage form. They are computed from common parameters such as literacy rate or growth rate of the population, percentage of agriculture products or industrial products. Literacy rate of India over the decade in percentage form is calculated total literate over total population into 100. Index number is a statistical measurement designed to show change in the group of relative variables. इतना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, सीधा यहाँ आके देखो, ये डेटा दिया बुक में, ये आपके सामने है। इस डेटा से इंडेक्स नंबर इन्होंने निकाला कैसे है, पहले सिंपल भाषा में समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, कि ये सपोज एक कंपनी है, उसका ये प्रोडक्शन है। अब इस प्रोडक्शन में ये पहला बेस ईयर था, तो जो बेस ईयर है वो हर बार नीचे लगाते रहते हैं, 1 2 3 4। जब भी तो क्योंकि बेस ईयर जो था उसमें बेस ईयर ही स्टार्टिंग ईयर है, तो उसमें स्टार्टिंग का जो प्रोडक्शन था उतना भी था, तो दोनों को काट दिया, तो आंसर है 100, क्योंकि 32.5 कट बाय 32.50, तो मतलब इंटू 1000 इंटू 100 मतलब 100। अब जब दूसरे साल में बेस वही वाला लिखा हुआ है 32.5, तो जब हम रिजल्ट आते हैं तो 130 आ रहा है। अगले साल और प्रोडक्शन बढ़ गया तो 165 हो गया, अगले साल और प्रोडक्शन बढ़ गया, तो जितने जितने सालों में वो बढ़ता जा रहा है। अब ये जो डेटा ये देख रहा है
चेंज, ये देख रहा है 10-10 साल के गैप में। तो ये जो है ये इकोनॉमिक ईयर बुक 2005 का डेटा को लेके बनाया है। तो आप देखो इसमें क्या है, Q1 इज द टोटल करंट ईयर प्रोडक्शन, Q1 ऊपर लिखा जाता है, ठीक है, और Q0 इज द बेस ईयर प्रोडक्शन, बेस हर बार नीचे है तो बेस ईयर प्रोडक्शन होगा इनटू 100 होगा। तो इस तरीके से इंडेक्स नंबर निकाला जाता है। तो एन इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट डिजाइन टू शो चेंज इन वेरिएबल और ग्रुप्स ऑफ वेरिएबल with respect to time, geographic location and other characteristics. It is to be noted that index number not only measures change over time but also compares economic conditions of different locations, इंडस्ट्रीज, सिटीज, कंट्रीज। तो ये कंपैरिजन के लिए भी यूज किया जा सकता है। जो अभी हमने एग्जांपल दिया है वो एक कंट्री के अंदर एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन को देख रहे हैं, मगर ये अलग अलग कंट्रीज को भी कंपेयर कर सकता है। यहाँ पर ये समय टेम्पोरल कंपैरिजन कर रहा है क्योंकि टाइम के हिसाब से ये कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है ना। और फिर वो कह रहा है इंडेक्स नंबर इज वाइडली यूज इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस टू सी चेंज इन क्वालिटी एंड प्राइस।